हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से दोस्तों यहाँ पर टॉप 50 यहाँ पर दोस्तों टॉप 50 एमसीक्यू के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और हम ऐसे एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और साथ ही आगे भी आने की संभावना बनी है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आज दोस्तों भाग 5 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यू के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप भाग एक दो तीन और 4 दोस्तों नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में दोस्तों चेक करके आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर भाग 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 4 कथन दिया गया है, उसमें से कौन से कथन सत्य नहीं है उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कथन दिया है। यहाँ पर दोस्तों प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कामविजदार होता था, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्राम प्रशासन घोटिया के द्वारा संपादित किया जाता है, ये भी दोस्तों सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड अर्थात सी ऑप्शन है, राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति किया जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायतों का न्याय कार्य करती थी, ये भी दोस्तों सही है। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, अर्थात दोस्तों यह कथन गलत है कि भू राजस्व वसूली करने के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, ये दोस्तों बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के माध्यम से यह हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मराठा शासन काल के दौरान नियुक्त कोटवार गांव की पहरेदारी करता था, जबकि गांव राजस्व वसूली का कार्य गौटिया तथा पटेल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कामविजदार। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की तथा इसका प्रमुख कामविजदार कहलाता था। इसने छत्तीसगढ़ के गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व था उनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला कथन है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, भीमाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया था, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। वेंको भोसले द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दोस्तों गलत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर महिपत राव विठल पंडित आदि के छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे, ये भी सही है। यहाँ पर नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए थे, ये भी दोस्तों सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमाजी भोसले इस राज्य का प्रथम मराठा शासक था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित होने के बाद भीमाजी भोसले को यहाँ का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1830 से लेकर 1854 तक छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड माना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश शासन मराठों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। रघुजी तृतीय के वयस्क हो जाने के पश्चात 1830 से लेकर 1854 तक इस क्षेत्र में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, निम्नलिखित में से कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तरेंगा और लोरमी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तालुकदारी व्यवस्था मराठा शासन की देन थी।
इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को किसी निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को पट्टे पे दिया जाता था। अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टे का या तो नवीनीकरण किया जाता था या किसी नए व्यक्ति को दे दिया जाता था तथा रायपुर के तारेंगा तथा मुंगेली के लोरमी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा की राजधानी थी। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन है जो मराठा की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतनपुर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचोरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित करते हुए यहाँ मराठा शासन की नींव रखी तथा मराठा रतनपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तालुकदारी प्रथा। छत्तीसगढ़ में मराठों ने भूमि व्यवस्था के रूप में एक नई प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने तालुकदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यह रायपुर की तारेंगा या मुंगेली के लोरमी में लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूबा शासन पद्धति थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा शासक वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया और महिपत राम दिनकर को छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1790 से 1818 तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विठल सिंह दिनकर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जनक कहा जाता है। इन्होंने कलचोरी कालीन गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। यह व्यवस्था 1790 से लेकर 1818 तक बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय यात्री आया था जिसने यहाँ की संस्कृति स्थिति के बारे में लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलब्रुक। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार केशव गोविंद के काल में यहूदी यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महिपत राव दिनकर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम मराठा सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1830 से लेकर 1854 को कहा जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण के काल के पश्चात 1830 में जब नागपुर में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई तब छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जिला कहा गया और यहाँ जिलेदार के माध्यम से शासन किया गया। कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार थे जबकि 1854 में गोपाल राव आनंद अंतिम जिलेदार नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत की थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा सूबेदार विठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतनपुर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं।
रतनपुर के कलचुरी तथा मराठों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदारों ने रतनपुर को ही अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा शासन की व्यवस्था लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकोजी भोसला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसला ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आनंदीबाई। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आनंदीबाई मराठा शासक शिवाजी भोसले, यहाँ पर शिवाजी भोसले नहीं दोस्तों, यहाँ पर बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार महिपत राव दिनकर को आनंदीबाई के विरोध का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये शिवाजी नहीं बिंबाजी है। यहाँ पर दोस्तों बिंबाजी भोसले के पत्नी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काकतीय नरेश के समय बस्तर में 1780 में हुए भोसला के अधीन करद राज्य बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दरियादेव। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। काकतीय नरेश दरियादेव के काल में 1780 में बस्तर क्षेत्र पहली बार भोसला तथा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रायपुर को इस राज्य का राजधानी बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1818 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण के काल के दौरान 1818 में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू ने पहली बार रतनपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव गोविंद। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सूबेदार केशव गोविंद के काल में यूरोपीय यहूदी यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए, उनको यहाँ पर कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसको दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहला महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार था, तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 4। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विट्ठल राव दिनकर था, इस तरीके से दोस्तों 1। फिर यहाँ पर केशव गोविंद, उसके बाद दोस्तों बीकाजी गोपाल नियुक्त हुए थे। इस तरीके से दोस्तों 4, 2 और 3। तो देखते हैं दोस्तों किसमें है 4, 1, 2 और 3। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही है हमारा, 4, 1, 2 और 3 इस तरीके से थे। यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट स्पष्टीकरण में। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदारों का क्रम महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, फिर सखाराम, हरिराम, फिर यादव राव दिनकर को छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी का उपद्रव प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारी का उपद्रव हुआ था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। यहाँ पर देखिए महिपत राव दिनकर, दोस्तों जो महिपत राव दिनकर है इनके समय यहाँ पर देखिए फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा देखिए 2, सेकेंड वाला फॉरेस्टर। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए विट्ठल राव दिनकर के समय, दोस्तों यहाँ पर विट्ठल राव दिनकर के समय जेटी ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और यहाँ पर दोस्तों जो केशव गोविंद है उसके दोस्तों है यहाँ पर कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए बीकाजी गोपाल, दोस्तों जो बीकाजी गोपाल के समय सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न हुआ था। इस तरीके से दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साथ ही दोस्तों इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुमिलित है। महिपत राव दिनकर के समय दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉरेस्टर फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ में यात्रा हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों विठल राव दिनकर है जिनके समय जेटी ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, और केशव गोविंद के समय दोस्तों कोलब्रुक की यात्रा छत्तीसगढ़ की थी। यहाँ पर दोस्तों जो बीकाजू गोपाल है इनके समय सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन, देखिए दोस्तों यहाँ पर बराड़ पांडे सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बराड़ पांडे का लगान वितरण एकत्र कर काम विस्तार व उनको यह रिपोर्ट भेजा जाता था। यहाँ पर दोस्तों देखिए जितने भी ऑप्शन है ये सही है, बाकी सी के अलावा। यहाँ पर फडणवीस था दोस्तों जो परगने के आय व्यय का हिसाब करता था। यहाँ पर दोस्तों जो बड़कर था यह लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। यहाँ पर दोस्तों जो पोतदार है ये परगने की आमदनी का हिसाब रखता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों बराड़ पांडे ये सरकारी संपत्ति का सुरक्षा करता था, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी दोस्तों यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश शासन में विलय के पश्चात अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परसराम सोनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय परसराम सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रिवॉल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे, और इसे रायपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार प्रांत राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट का लक्षण प्रकट हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर अधिवेशन 1907। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मध्य प्रांत तथा बरार प्रांत राजनीतिक परिषद के 1907 में रायपुर में हुए अधिवेशन में गरमपंथियों तथा नरमपंथियों के मध्य फूट की लक्षण प्रकट हुए, जिसमें रविशंकर शुक्ल द्वारा मध्यस्थता अपनाई गई। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो मध्यस्थता था ये रविशंकर शुक्ल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर आपको चुन के बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों कैप्टन, यहाँ पर दोस्तों एडमन यहाँ पर पहले नियुक्त हुए थे। यहाँ पर कैप्टन एडमन पहले थे यहाँ पर, उसके बाद कर्नल पी एगन्यू आया था, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर दोस्तों फिर आया था कैप्टन सैंडिस। यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए ई, ये ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1818 से लेकर 1830 तक मध्य छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अधीक्षक क्रमशः एडमन एगन्यू, हंटर और सैंडिस विल्सन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति सुमेलित नहीं है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर किसान सम्मेलन राजिम 1915 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये दोस्तों सही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए होम रूल लीग के शाखा का स्थापना रायपुर में 1918 में सीएम ठक्कर द्वारा किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर में 1920 में असगर अली के द्वारा किया गया था, ये भी दोस्तों सही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर डी जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है। इस तरह का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीमती एनी बेसेन ने सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 की स्थापना यहाँ पर वामाराव लाखे के द्वारा हुआ था, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बीएनसी मिल मजदूरों का हड़ताल राजनांदगांव 1920 ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1915 में रांची में आयोजित किसान सम्मेलन की अगुवाई पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा की गई थी। 1920 में असगर अली द्वारा खिलाफत कमेटी की गठित की गई थी, जबकि 1919 में एनी बेसेंट द्वारा रायपुर में कोई भी सभा आयोजित नहीं की गई थी। बेसेंट खुद आंदोलन से अलग होकर खुद को अलग कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और सूची 2। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियाँ दिया गया है और दूसरा में आंदोलन में शामिल व्यक्तियों के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वकालत की त्याग किसने किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत का त्याग किया था। यहाँ पर दोस्तों जो राय साहब की पदवी का समर्पण किसने किया था, तो यहाँ पर देखिए वामन राव लाखे द्वारा किया गया था। विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने दिया था, तो विधानसभा सदस्यता का त्याग पत्र यहाँ पर देखिए बाजी राव कृदन द्वारा किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो रायपुर के रावा भाट में खादी का प्रदर्शनी किसके द्वारा किया गया था, श्रीमती अजुम बेगम के द्वारा किया गया था। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा साथ ही इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से वकालत का त्याग करने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे और यहाँ पर ही राघवेंद्र राव भी इनके प्रमुख थे, जिसने छत्तीसगढ़ में वकालत की त्याग की थी। वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था, तब जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। बाजी राव कृदन ने धमतरी महासमुंद विधानसभा की सदस्यता त्याग दी थी, जबकि रायपुर के रावा भाट में खादी प्रदर्शनी किया था, जिसमें अजू बेगम उनकी प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और सूची 2, इसको सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी सूची उनसे प्रमुख है। यहाँ पर दोस्तों जो कैप्टन एडमन है, कैप्टन एडमन के समय दोस्तों यहाँ पर डोंगरगढ़ की जो जमींदारी था यहाँ पर विद्रोह हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए वह है यहाँ पर कर्नल पी वांस एगन्यू, इनके द्वारा दोस्तों रतनपुर से रायपुर राजधानी में परिवर्तन किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों आगे और देखते हैं, यहाँ पर कैप्टन सैंडिस, यहाँ पर दोस्तों मिस्टर जो सैंडिस है इनके द्वारा बस्तर और करौद जमींदारियों के बीच विवाद हुआ था। ये दोस्तों सही है। और साथ ही यहाँ पर देखिए जैसे मिस्टर क्रैफर्ड, दोस्तों जो मिस्टर क्रैफर्ड है इसके साथ ही ब्रिटिश संरक्षण की काल दोस्तों समाप्त हो चुका था। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कैप्टन एडमन ने डोंगरगढ़ के जमींदारी के विद्रोह में खैरागढ़ के जमींदार की सहायता से इन्हें दमन किया गया था। एगन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर के स्थान पर रायपुर को बनाया। सैंडिस के काल में बस्तर तथा करौंद जमींदारियों के मध्य विवाद हुआ था। क्रैफर्ड काल में रघुजी तृतीय को नागपुर का शासन वापस सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। यहाँ पर दोस्तों इनमें से किसी का स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। उन्होंने दोस्तों कहाँ का था, तो आगे देखिए रत्नाकर झा मूलतः दुर्ग जिले से संबंधित। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से सम्मिलित है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए आचार्य विनोबा भावे पवनार से संबंधित है। यति यतन लाल दोस्तों ये रायपुर से संबंधित है। उसी तरह का दोस्तों यहाँ पर राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से संबंधित है। और दोस्तों जो रत्नाकर झा थी ये दुर्ग से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा 1, 3, 4 और 2। इस तरीके से दोस्तों जिस ऑप्शन में 1, 3, 4, 2 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1, 3, 4 और 2, हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। विनोबा भावे पवनार तथा यति यतनलाल जैन रायपुर से, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर तथा रत्नाकर झा दुर्ग जिले के व्यक्ति सत्याग्रह से शामिल हुए थे। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन तथा व्यक्ति सम्मिलित है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था और जसकरण डागा द्वारा 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय
पंचायत का गठन किया गया था। फिर 1921 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः उत्तरदायी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रघुजी तृतीय अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से नागपुर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया, जो कि रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक 1930 तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरालकोट के जमींदार की पदवी थी? यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ए, भूमिया इसका पदवी था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहरालकोट के जमींदार स्वयं को भूमिया अर्थात भूमि से उत्पन्न मानते थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह। यहाँ पर दोस्तों जो कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? इसका यहाँ पर सही आंसर है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1920 में नहर कर के विरोध में धमतरी के कंडेल में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले ने किया था। इसी समय गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले के निवासी थे और यह दुर्ग जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी की घटना का अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव में हुआ था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में हुआ था। 36 दिन तक चलने वाले इस आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। उस समय प्रसिद्ध नेता वाई.वी. गिरी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।